हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द फीडियास पर। जैसा कि हम लोगों ने अपना टीचिंग स्किल के बारे में बात करना शुरू किया था, तो एक टीचिंग स्किल के बारे में हम डिटेल में कर चुके हैं कि इंट्रोडक्टरी आपका जो पार्ट होता है, वो किस तरीके से आपको तैयार करना है। तो जिन बच्चों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, उसे एक बार चेक कर लीजिए। आपका जो इंट्रोडक्शन होगा टॉपिक का, वो बेहतरीन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद एक चीज़ आती है जिसे बोला जाता है स्टिमुलस वेरिएशन। यानी कि वेरिएशन चेंजेस उतार-चढ़ाव, किसमें? स्टिमुलस में। तो शुरुआत आपकी यहीं से होगी कि स्टिमुलस है क्या? एक क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, चाहे वो टीचर खुद से है, वो भी एक स्टिमुलस है। क्योंकि स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपक। उद्दीपक क्या करता है? अनुक्रिया करवाएगा। किससे? बच्चों से। तो टीचर भी एक स्टिमुलस रहेगा। आप जो चीज़ क्लास में लेकर आएँगे वो भी स्टिमुलस रहेगी। आप जो हाव-भाव, हाथ-पैर चलाना, ये भी स्टिमुलस का काम करेगा। तो इसमें आपका वेरिएशन आता रहना चाहिए। तो इसी कौशल के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में जो मेन कंपोनेंट आते हैं, जो मुख्य बातें हैं, उसमें सबसे पहले आता है आपका बॉडी मूवमेंट, यानी कि शारीरिक मूवमेंट यानी कि गतिशीलता। दूसरा आपका आता है जेस्चर्स, यानी कि आपका जो कह सकते हैं हम इशारा। चेंज इन स्पीच पैटर्न, यानी कि जो आपका बोलना है, बोलने में उतार चढ़ाव, इसमें भी परिवर्तन आना जरूरी है। चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, आप बच्चों के साथ किस तरीके से अंतः क्रिया करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब है अंतः क्रिया। आप बच्चों के साथ कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो जो अंतः क्रिया का तरीका होगा, वो आपका बदलता रहना चाहिए, एक जैसा तरीका ना रखें। पॉजिंग, कहां पर रुकना है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और लास्ट है ओरल विजुअल स्विचिंग। भाई कई बार आप बोलेंगे, कई बार आप चीजों को दिखाएंगे, फिर बोलेंगे, फिर दिखाएंगे, दिखाएंगे, बोलेंगे, बोलेंगे, दिखाएंगे। तो ये आता है आपका ओरल विजुअल स्विचिंग। इनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल की शुरुआत करते हैं बॉडी मूवमेंट से, यानी कि जो शारीरिक गतिशीलता है। शारीरिक गतिशीलता की अगर हम बात करें तो क्या है इसमें कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैप्चर मोर अटेंशन देन द नॉन मूविंग। देखिए, जब आप क्लास में जाते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड के पास जाके सीधे खड़े हो जाएंगे, यहीं रहेंगे। दैट मीन्स दे फिक्स देयर प्लेस। वो जो फिक्सेशन आता है, वो फिक्सेशन क्या करता है? आपको नॉन मूविंग बना देता है। और नॉन मूविंग के मुकाबले बच्चों का जो ध्यान जाता है, वो किस पे जाता है? मूविंग के ऊपर। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप क्लास में अपने बोर्ड के आसपास बच्चों के बीच में चलकर जाएं, वापस आए। हाथों का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हैंड्स का अगर आप यूज करते हैं तो आपका बोलना भी बेहतर होता जाता है, शब्दों के ऊपर प्रभावशालिता भी बढ़ जाती है। सेकंड आता है आपका जेस्चर्स, यानी कि इशारे। इशारे की अगर बात करें, दे आर यूजुअली मेड बाय द हेल्प ऑफ आईज, आंखों से। कुछ बात ऐसी आई कि जो आश्चर्यचकित करने वाली है, और टीचर आराम से खड़ा है, इसकी जगह अगर वो यूज करे, वाह, दैट मीन्स ये जो आपकी चीज आती है, ये दिखाता है आश्चर्यचकित होना। हैंड्स, हाथों का इस्तेमाल, रुकना, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। दैट मीन्स कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं, ये अगर ये चीज दिखाते हो तो बच्चा समझता है कि हाँ, भागना है, तेज है, किसी चीज के बारे में तेजी की बात हो रही है। हैंड का, हेड का, सिर का इस्तेमाल, नोड करना, यस, नो, ये सब चीजें आपकी काउंट होती है किसमें? जेस्चर्स में। बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो आपकी मुद्रा है। अगर आप कोई कविता पढ़ा रहे हैं, कविता में शब्द आ रहा है कि रोना, इंग्लिश का करा रहे हैं, आ गया क्राई, तो वहां पर आप इस तरह कर सकते हैं, रोना। दैट मीन्स बच्चा इस चीज को कैच करेगा। अगर आ रहा है हंसना या स्माइल, तो आप कर सकते हैं, स्माइल बनाकर दिखा सकते हैं, जोर से हंस के दिखा सकते हैं। तो ये आपका आता है जेस्चर्स में। तो एक्सटेंडिंग द हैंड्स ऑफ टिपिकल शेप, अगर आपको ये बताना छोटा बड़ा, तो आप बता सकते हो बहुत बड़ा, छोटा सा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू काउंट अंडर जेस्चर। नेक्स्ट वन इज चेंज इन वॉइस। जो आप बोलते हैं, बोलने में उतार चढ़ाव। Attention capturing behavior of teacher is related to the art of bringing appropriate variation in the tone, pitch और speed of his voice। में देखिए, आप कभी धीमे बोलते हैं,
जब मुख्य बात आए धीमे बोलिए, और जब बच्चों का ध्यान आए तब आप यूज कर सकते हैं। तो अभी जो मैं कर रहा था कि धीमा, तेज, तो वो आपके वॉइस या आपकी टोन में, आपकी पिच में आना चाहिए। बच्चे कुछ टाइम पर जोर से बोलते हैं, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दैट मीन्स उतार चढ़ाव आना चाहिए। नेक्स्ट, फोकसिंग। फोकस का मतलब है ध्यान। भाई बच्चों का ध्यान आपकी तरफ आए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? फोकसिंग pupils attention on a particular object, word, idea, rule और generalization। इसके लिए क्या करें? सबसे आसान तरीका होता है यूज ऑफ वर्बल स्टेटमेंट। बोलिए, कैसा बोले? लुक हियर इन दिस मैप। अगर आपको बच्चों का ध्यान एक मैप पे लाना है तो आप कह सकते हैं लुक हियर इन द बोर्ड, लाइक दिस। अगर हम चाहे ऐसे लुक हियर, तो अब बच्चों का ध्यान इधर आएगा कि क्या कुछ नया आ गया। तो क्लास में आप क्या कर सकते हैं, एक मैप लगा सकते हैं और बच्चों कैसे लुक हियर इन दिस मैप, और इस मैप में अब आप वी गोइंग टू सर्च, हम क्या ढूंढेंगे वो आप बात कर सकते हैं। यूज ऑफ जेस्चर्स, और वो जो हमने पहले बात की, इशारों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि लुक 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 लुक, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। यूज ऑफ वर्बल स्टेटमेंट, अब दोनों का इस्तेमाल, आप चाहे इशारा और बोलना दोनों का यूज करके भी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ ला सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अंतः क्रिया का जो तरीका है वो बदलना। देखिए 3 तरह की अंतः क्रिया होती है। पहला, जब अध्यापक समूह के साथ अंतः क्रिया करे। समूह का मतलब है पूरी कक्षा। जैसे आप एंटर करते हैं, आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो क्या कर रहे हैं आप? कन्वेज एंड गेट्स रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लास। तो वहां पर पूरी क्लास से रिस्पॉन्स आएगा। ये कहलाता है टीचर ग्रुप इंटरेक्शन। सेकंड आता है टीचर प्यूपिल्स इंटरेक्शन। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, प्यूपिल्स, तो एक से ज्यादा बच्चे। जब आप एक ग्रुप को कन्वे करते हैं, एक समूह को, पूरी कक्षा को नहीं, एक बच्चों के समूह को, आगे बैठने वाले हैं या जो राइट हैंड साइड पे बैठे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हैं, उनको जब आप कन्वे करते हैं, क्योंकि क्लास के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी क्लास कैसे इन्वॉल्व हो। अगर आप केवल एक ही तरीका अपनाते हैं कि सभी बच्चे बोलो, तो वो भी बोरिंग हो जाता है, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। आप कभी पूरी क्लास को लेकर चलते, कभी एक साइड को, और उसके बाद लास्ट आता है प्यूपिल प्यूपिल इंटरेक्शन। जब आप हर एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि सभी बच्चों को बाय नेम इंट्रोड्यूस करना कि कपिल खड़े हो जाओ, आप बताइए क्या है ये। लड़की का नाम भी आप ले सके, राधा खड़े हो जाइए, आप बताइए। अब क्या हो रहा है, आप एक एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो दैट कॉल्ड प्यूपिल प्यूपिल इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन इज पॉजिंग। रुकना जरूरी है। हम पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ाते जा रहे पढ़ाते जा रहे पढ़ाते जा रहे, ठहराव। जब हम ये ठहराव करते हैं तो ये मैक्सिमम 3 सेकंड का होना चाहिए, मैक्सिमम। पॉज ऑफ अप्रोक्सीमेट 3 सेकंड इज रिगार्डेड एज क्वाइट इफेक्टिव। क्योंकि जैसे ही आप रुकते हैं, बच्चों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता है कि क्या हुआ, टीचर जो इतनी देर से कह रहा था, बोल रहा था, रुक कैसे गया। तो जिन बच्चों का ध्यान नहीं था उनका भी ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज ओरल विजुअल स्विचिंग। आप बोलते रहेंगे, उसके बाद कुछ दिखा सकते हैं। आप कुछ दिखा रहे थे, उसके बाद बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन की स्किल का इस्तेमाल बेहतर ढंग से कर पाएंगे। चेक कर लेते हैं भाई क्या क्या था। मेन कंपोनेंट थे बॉडी मूवमेंट, जेस्चर्स यानी कि इशारे, चेंज इन स्पीच पैटर्न, बोलने में उतार चढ़ाव, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, अंतःक्रिया का तरीका, और पॉजिंग, रुकना कितना, 3 सेकंड मैक्सिमम, एंड ओरल विजुअल स्विचिंग। तो दीज आर द बेसिक थिंग विच यू हैव टू कवर, और आपका जो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है ये बेहतरीन हो जाएगा। तो हमारा 2 स्किल हमारा पूरा होता है। मिलेंगे जल्दी तीसरी स्किल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी टीचिंग में ये चीजें मदद कर रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद भाई सभी का।